श्रृंगारपुर ब्लॉक में सफाईकर्मी बना कंप्यूटर ऑपरेटर, वीडियो ने बताया कर्मचारियों की कमी। प्रयागराज जिले में नवसृजित ब्लॉक श्रृंगारपुर में तमाम अनियमितता की सूचना मिल रही थी, जिसमें सफाई कर्मचारियों की कुछ गांवों में नियुक्ति न होना, कुछ सफाई कर्मचारियों का ब्लॉक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य ऑफिशियल कार्यों को करना, पिछले साल आए बजट को इस साल गृहीत करना और बजट का 25% ही पेमेंट होना आदि पर चर्चा मीडिया कर्मियों ने खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता से की। बातचीत में खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता ने यह बात तो स्वीकार किया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से सफाई कर्मचारियों से ब्लॉक में काम लिया गया, लेकिन कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पद पर काम नहीं कर रहा है। खंड विकास अधिकारी के अनुसार इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जिस गांव में सफाई कर्मचारी नहीं है वहां जल्द उनकी नियुक्ति होगी। वहीं एक सवाल के जवाब में खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता ने बताया कि इस बात के लिए उन्होंने लिखित जवाब मांगा है कि क्यों पिछले साल आया बजट इस साल रिसीव हुआ, इसकी क्या वजह रही और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। बजट की साल भर देरी की वजह से ही भुगतान नहीं हो पाया था और जल्द किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत वाटिका और अमृत सरोवर 2 योजनाओं के तहत गांव में काम हो रहे हैं। पहली योजना में 50 पेड़ों के एक बाग को विकसित किया जा रहा है और उसकी देखभाल के लिए एक नरेगा मजदूर की नियुक्ति की बात कही है। इसी तरह गांव में स्वच्छ वातावरण देने के लिए ब्लॉक के 6 गांव में अमृत सरोवर विकसित किया जा रहा है, जिसमें तालाब के किनारे बाउंड्री और सौंदर्यीकरण शामिल करके उसे एक पार्क की शक्ल देने का काम किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी के अनुसार 100 दिन तक नरेगा में कार्य कर चुके मजदूर के लिए अगर वह इच्छुक है तो कुक्कुट पालन, पिगरी, फिशरी, शहद आदि पालन की जो योजनाएं हैं उनमें ब्लॉक सहयोग करता है। वहीं जब ब्लॉक परिसर में प्रमुख कक्ष न होने के सवाल पर खंड विकास अधिकारी का कहना था कि भवन नवनिर्मित है और निर्माण का कार्य चल रहा है, प्रमुख जी के लिए मीटिंग हॉल उपलब्ध कराई गई है जो वे अपने उपयोग में अस्थायी तौर पर ले सकती हैं। नवनिर्मित ब्लॉक श्रृंगारपुर की चर्चा किसी न किसी रूप से प्रयागराज में होती रहती है और सरकार ने श्रृंगारपुर को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत केंद्रीय और प्रादेशिक बजट से कार्य हो रहे हैं। ब्लॉक में हो रही अनियमितता भी जल्द पटरी पर आने की उम्मीद है। विजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। इसमें जो है सबसे पहले तो एक अमृत वाटिका नाम से वृक्षारोपण का कार्य होगा। अमृत वाटिका में ये है कि कॉन्सेप्ट मिनिमम 70 आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उस पर बेस्ड है। इसमें मिनिमम जो वृक्ष होंगे वो 75 वृक्ष होंगे। तो इसमें होना ये है कि एक इसमें अभी तक ये होता था कि जो पौधे लगते थे मर जाते थे, ठीक है, उनको ज़िंदा रखने के लिए और लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए इसके लिए अमृत वाटिका में चारों तरफ बाउंड्री का प्रोविज़न किया गया है। बाउंड्री प्रोविज़न के साथ साथ साल भर वहाँ पर उसकी देखरेख के लिए, पौधों की देखरेख के लिए एक व्यक्ति असाइन किया गया है जो कि साल भर उनकी देखरेख करेगा। जो मेजर प्रॉब्लम नहीं, उसको नरेगा से मजदूरी मिलेगी 217 रुपये इस समय पर डे के हिसाब से उसका MR निकलेगा और उसी से मजदूरी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसकी जो सर्वाइबिलिटी है अमृत वाटिका में लगे हुए पेड़ों की, उसको हमें बढ़ाना है और अंतिम समय तक की ले जाना है। एक तो ये होगी। दूसरी स्कीम अमृत सरोवर की है। अमृत सरोवर एक ऐसा सरोवर होएगा जो गांव के, इसकी परिकल्पना ये है कि गांव के बीचों बीच उसको बनाया जाए और उसे गांव वालों के घूमने टहलने का स्थान और एक जो हैंगआउट बोलते हैं पार्क टाइप का पार्क बनाया जाएगा। तो इसमें तालाब होएगा और तालाब के चारों तरफ 6 हैं तालाब अपने यहाँ पर। तो कुक्कुट पालन के लिए मुर्गी शेड की जैसे आवश्यकता है। मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, मछली पालन, बकरी पालन के लिए जो शेड बनाया जाता है, जैसे इंडिविजुअली अगर कोई जो है जो आप कुक्कुट पालन ये पूछ रहे हैं तो उसमें मुर्गी पालने का एक शेड बनता है ना, कमरा। तो उसको जो है अगर किसी व्यक्ति ने नरेगा में 100 दिन का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया, 100 दिन मजदूरी करी है, तो उसको हम लोग बना करके देंगे शेड। उसके बाद मुर्गी वगैरह का अरेंजमेंट दूसरी योजनाओं से ADO-ISB है यहाँ पर, इंडस्ट्री सर्विस एंड बिजनेस वो सब देखते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन करा देंगे उनसे कि कौन सा अगर किसी विभाग की योजना चल रही होगी तब उनको मुर्गियाँ अवेलेबल कैसे हो पाएंगी। तो ये उसका मैटर है।
इसी तरह से बकरी पालन के लिए अगर बकरियां पर्याप्त हैं, 4-5 बकरी किसी के पास और पालने के लिए जगह नहीं है, तो उसका बकरी शेड भी ब्लॉक से बन जाएगा। लेकिन ये सारी व्यक्तिगत लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं, ये तभी उसको मिलेंगी जब उसने नरेगा में 100 डेज कर दिया हो, या 100 डेज कंप्लीट कर लिया हो, या फिर समूह से जुड़ी महिला हो, या फिर व्यक्तिगत की कुछ और कैटेगरीज आती हैं। लेकिन इसमें 2 सबसे ऊपर और 2 पे हमें मिल जाते हैं ऐसे लाभार्थी जो वास्तव में अंतिम पायदान पे खड़े होते हैं और उनकी मदद इस तरह से। अच्छा सर, कुछ काम इस वजह से उनसे लिया जाता है कि हमारे पास कर्मी मौजूद नहीं है। जैसे इस समय क्या है, या जैसे चुनाव भी चल रहा था, तो चुनाव के लिए हमें बहुत ज़्यादा कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से उनको अटैच किया गया था। सफाई कर्मचारी कंप्यूटर कर्मचारी है नहीं, इस समय कोई कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं है। हाँ, उसका स्पष्टीकरण, ये एक्चुअली जो बजट रिसीविंग का काम होता है, ये अकाउंटेंट का कार्य होता है, तो उनसे हमने स्पष्टीकरण भी लिखित में मांगा हुआ है। अभी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया नहीं। आज सुबह एक लाए तो आधा अधूरा स्पष्टीकरण था, उसमें डेट उन्होंने डाल रखी थी कि कौन सी तारीख में बजट आ गया था और कौन सी तारीख उन्होंने रिसीव किया। तो मैंने फिर से उनसे कहा है कि डेट डाल करके ये ऊपर अगर ये जिम्मेदार पाए जाते हैं, इनका स्पष्टीकरण आ जाए, उसके बाद मैं फिर खुद ही जाँच करूँगा इस मैटर पर। अगर ये दोषी हैं, उसमें जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया होगा, तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की संस्कृति। हाँ, ये एक तो देखो, शंगवेरपुर में क्या है, शंगवेरपुर एक नया बना ब्लॉक है, तो इसमें डोंगल रजिस्ट्रेशन PFMS से जो पेमेंट होना था, इसमें डोंगल में आई थी समस्याएं, शुरुआत में आई थी। उसके बाद जैसे फंड्स रिसीव करना एक बहुत बड़ा काम होता है, अगर फंड्स आप रिसीव ही नहीं करेंगे तो फिर आप उनको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। तीसरी चीज़ ये होती है, जब कोई कार्य हो जाता है तो उसकी MB आती है, MB पर भुगतान होता है, ठीक है, MB करते हैं जी। तो अभी शुरुआत में जब 2 टेंडर हुए कुल कामों के, तो पहले टेंडर में जो काम हुए थे 10 या 12 काम थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन 10-12 कामों का भुगतान कर दिया गया जब MB आ गई उसकी, ठीक है। जब काम कराएंगे आप तो उसकी JMB करेगा, फिर MB कार्यालय में आएगी, फिर कार्यालय में देखा जाएगा कि इसकी फाइलिंग वगैरह दुरुस्त है कि नहीं, नियमानुसार है कि नहीं, उसके बाद उसका भुगतान जो है किया जाता है। ये होता है। तो मतलब एक तो एक्टिवेट फंड रिसीव नहीं हो पाया, और ये तकनीकी समस्याएं थी, और JEE से MB समय से जो है नहीं आई थी। अभी जैसे उनके स्पष्टीकरण में इस बात का भी जिक्र है, तो उसको देखिए, इसका वादा तो आपसे नहीं कर सकते हैं, देखना पड़ेगा उनकी नियुक्ति का क्या स्टेटस है। ADO पंचायत आपको बता पाएंगे। सामने वाले हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि प्रमुख जी आप पहले तो देखिए नई बिल्डिंग बनी, आप जानते हैं। मैंने तो उनसे कहा कि आप यहाँ बगल में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 घंटे हम लोग को ऑफिस में बैठना होता है, जनता की समस्या, उसके बाद हम लोगों का फील्ड का काम होता है, तो उसके बाद दिन भर प्रमुख जी यहाँ पर बैठ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सामने जहाँ अभी हम बैठे हुए थे, इतना बड़ा कक्ष है, वो हमने देने के लिए कई बार कहा उनसे, शायद वो इच्छुक नहीं, आना नहीं चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आती बात, यहाँ बैठते नहीं हैं। नहीं, हाँ, भाव तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही विदुषी महिला है जो प्रमुख जी हैं हमारी, और उनसे बहुत कुछ सीखना रहता है। वो एक कोचिंग में जो है पढ़ाती भी हैं, बहुत अच्छा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद।